अच्छा, ये बहस कि जन्नत के अंदर कौन सी ज़बान हमारी होगी, अरबी ज़बान होगी या उर्दू ज़बान होगी, हिसाब किताब की ज़बान के अंदर होगा, इसी तरह जो जहन्नमी लोग होंगे उनकी लुगत कौन सी होगी, फ़ारसी होगी या दीगर होगी। अच्छा, मुतअख़िरीन उलमा किराम के दौर में आप देखेंगे ये मौजू ज़ेर बहस आया है और मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ जो है ना अक़वाल आपको मिलते हैं। मसलन जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी, इसी तरीके से जहन्नमियों की ज़बान फ़ारसी होगी या दीगर भी अक़वाल इसके अंदर मिल जाते हैं। तो हर चीज़ का तमस्सुक जानना ज़रूरी है, ये मैं अक्सर आप लोगों को समझाता हूँ। याद रखिएगा जितने भी अक़वाल ये मौजूद हैं कि ये ज़बान होगी जन्नतियों की, ये ज़बान होगी दोज़खियों की, या इस ज़बान के अंदर हिसाब और किताब होगा, इसमें से किसी एक कौल के ऊपर भी ना कुरान की ना सुन्नत की कोई दलील मरवी नहीं है, ना मौजूद है। ये सब आरा हैं, ना जाने क्यों ये बहसें हुई, ये क्यों किताबों के अंदर आई और लोगों के जहनों के अंदर बैठी हुई हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया हो, कोई दलील मौजूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही तरीके से सनदन व मतनन कोई बात साबित हो, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं। लिहाजा ये फ़कत आ रहा है अपनी तरफ से की बातें हैं और हम इसको दीन से मंसूब कर नहीं सकते। एक उसूल अपने ज़हन में बिठाइएगा, उमूर गैबिया से मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बात को मुजमल रखेंगे हम उसकी तफसीर बिल्कुल नहीं कर सकते, उसका बयान कभी नहीं कर सकते, उस इजमाल को हम कभी भी उठा नहीं सकते हैं। उमूर गैबिया से मुतालिक जितनी बातें कुरान पाक ज़िक्र करता है, हमारी ज़रूरत के लिए हम उस पर ईमान लेकर आएंगे। जिन चीज़ों को वो ज़िक्र नहीं कर रहा है वो वहाँ पर ही जाकर उसका पर्दा खुलेगा और उठेगा, इसलिए कि उन चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक़ ना हमारे ईमानियात से होता है ना हमारे अमल के साथ होता है। मसलन मुझे पता चल जाए कि बरोज़े क़यामत अरबी ज़बान बोलेंगे, इससे मेरे अमल और ईमान के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ किसी भी ज़बान के साथ हमारा हिसाब हो किताब हो, अल्लाह ताला कादिर है, जो उसने ज़बान अता करनी है फ़हम के लिए, तफ़हीम के लिए, फ़ाम के लिए, वो कर सकता है। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उस वक्त हम ज़बान पर मोहर करेंगे और हाथ कलाम करेंगे। अब जिस वक्त हाथ अगर किसी के कलाम कर रहे हैं, बताएं वो उस हैबत के अंदर मुब्तला होगा, वो ये सोचेगा कि ज़बान कौन सी है, या उसको ये टेंशन पड़ी होगी कि मेरे इन हाथों ने मेरे गुनाहों को, मेरे ही अमल को मेरे हाथ बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया। ये ज़बान अगर झूठ बोलने पर आएगी तो ये गवाही दे देंगे, पाँव गवाही दे देंगे। तो जिस हैबत से अल्लाह ताला डरा रहे हैं, हमें वो चीज़ समझनी चाहिए। फजूलुल कौल के अंदर मुब्तला कर लेना अपने आप को, ये एक गैर ज़रूरी बात होती है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अच्छा, इसके अंदर मैं मोहम्मद बिन सालेह मुनज्जिस साहब का मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। उनसे भी एक जगह सवाल हुआ कि बड़ा मशहूर है कि जहन्नमियों की ज़बान फ़ारसी होगी और जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी। तो ये ज़िक्र करते हैं कि कुरान पाक में औफ़ सुन्ना सहीहा, या सही सुन्नत में कोई चीज़ ऐसी मरवी नहीं है कि वो लुगत अल्लाह की ततकल्लमु बिहा अहलुल जन्नह, कि जिसमें अहले जन्नत कलाम करेंगे कोई हो। कह रहे हैं वल वारिद फ़ी ज़ालिका हदीसुन ला यसिह्हु अन नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बादिल आसार। कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और मुक़द्दस नाम ले कर के बाज़ लोगों ने जो बातें की थी वो झूठ पर मबनी बातें, वो मौजू रिवायतें हैं, सही रिवायतें नहीं हैं। मसलन एक तबरानी, हाकिम और बैहक़ी की एक रिवायत है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि कलाम अहलिल जन्नह अरबी, जन्नतियों का कलाम अरबी ज़बान के अंदर होगा। लेकिन इस पर मुहद्दिसीन के कमेंट्स आप देखें, मुनज्जिस साहब जिक्र करते हैं, मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने भी इसको मौजू करार दिया, इमाम ज़हबी ने भी कहा कि गालिब गुमान यही है कि ये मौजू है, मुहद्दिस अलबानी साहब ने भी इसकी निहायत नफीस तहक़ीक़ की और मौजू ही करार दिया है। इसके अलावा तबरानी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो मनसूब रिवायत है वो भी मौजू रिवायत है, या दीगर अल्फाज के साथ भी। अच्छा, इसके अलावा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया साहब को अगर मुताला करेंगे, उन्होंने भी इन रिवायतों को मौजू करार दिया, यानी झूठ है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधा। ऐसी झूठ की बुनियाद पर हम दीन नहीं बना सकते। जिस बात को अल्लाह उमूर गैबिया से मुजमल रखेंगे हम मुजमल ही रहेंगे, हम उसकी तफसील कर नहीं सकते, इसलिए कि हमारी वो ताकत से बाहर चीज़, हम कैसे उसकी तफसील करें। इसी के साथ देखिएगा शेख इब्न तैमिया साहब का भी पैराग्राफ इन्होंने नकल किया मजमूल फतावा से, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। शेख इब्न तैमिया साहब जिक्र करते हैं वला युअलम बिअय्यि लुगतिन यतकल्लमु अन्नासु यौमइदिन, बरोज़े क़यामत कौन सी ज़बान के अंदर कलाम होगा, कह रहे हैं हमें सिर्फ इस बारे में इल्म दिया ही नहीं गया। व बिअय्यि लुगतिन यस्मऊना खिताब रब जल्ला जलालुहु, कौन सी ज़बान है जिसके अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सिमा कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कह रहे हैं इस चीज़ की भी हमें तफसील बयान नहीं की गई। लिअन्नल्लाह लम युख़बिरना बिशैइन मिन ज़ालिक वला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हमसे गैब का पर्दा उठाते हैं, अल्लाह की वही से उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम गैब का पर्दा उठाते हैं, यहाँ नहीं उठाया गया, हम कैसे बात करें। आगे कह रहे हैं और बिल्कुल कोई भी रिवायत इसमें साबित नहीं है कि जहन्नमियों की लुगत फ़ारसी होगी, जन्नतियों की लुगत जो है ना वो अरबी होगी। कह रहे हैं वला नअलम नज़ान फ़ी ज़ालिका बैन सहाबा, कह रहे हैं सहाबा किराम के दौर में कोई मसला ऐसा नहीं था जिसे वो डिस्कस करते फिरते हों, बल्कि वो खामोश रहते थे। सहाबा किराम का ये मिजाज था कि हर वो बात जिसको मुजमल रखा कुरान ने, वो बहस नहीं करते थे उन मामलात में। हम उसका पर्दा खोल ही नहीं सकते कभी भी, जिस बातें उमूर गैबिया को पर्दे में रखा अल्लाह ताला ने।
आगे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये मुताखिरीन के दौर के अंदर ये बहस शुरू हुई। फ़क़ाल अन्नास, बाज़ लोग खड़े हुए उन्होंने कहा यतख़ातबूना बिल अरबिया, मुखातबा अरबी ज़बान के अंदर होगा। फिर बाज़ लोग खड़े हुए उन्होंने कहा इल्ला अहलन नार फ़इन्नहुम युजीबूना बिल फ़ारसिया, जो जहन्नमी होंगे फ़ारसी ज़बान के अंदर बातें कर रहे होंगे। वहुया लुग़तुहुम फ़िन्नार, जहन्नम के अंदर भी उनकी लुग़त फ़ारसी वगैरह होगी। कह रहे हैं कई लोग बातें करने लग गए। कह रहे हैं वकुल्लु हाज़िहिल अक़वाल ला सिह्हता लि अरबाबिहा ला मिन तरीक़ि अक़लिन वला नक़लिन बल हिया दुआ व आरियान अदिल्ला। कह रहे हैं जितनी भी बहसें कर लें लोग, जितने भी अक़वाल आपको मिल जाएं, एक भी अक़ली और नकली दलील इस मौजू के ऊपर मौजूद नहीं है। ये सिर्फ़ ऐसे दावा है जिसके पीछे दलील कोई भी नहीं है। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। ये बात पूरी मैंने इसलिए बयान की कि हम लोग भी बहुत सी वो अबहास करते हैं और मज़े लेकर करते हैं जिन अबहास से मुतालिक इल्म अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। हमारी एक लिमिट है, याद रखिएगा। हम गैब की बातें अपनी अक़ल से भी मुस्तंबत नहीं कर सकते। गैब की बातें हम बग़ैर नक़ल के उसमें आरा पेश कर नहीं सकते। जो उमूर गैबियाँ हैं कैसे उसमें बात करें। हमारे इल्म की एक लिमिट है। अल्लाह ताला ने अगर किसी भी मामले के अंदर गैब से मुतालिक हमें तफसील बयान नहीं की, हम उस पर्दे को कभी भी उठा नहीं सकते हैं। उस पर मुजमल ही होना चाहिए। हाँ, हमारा ईमान है। जैसे अल्लाह ने फरमाया उस दिन ज़बान पर मोहर लगेगी, बाज़ों के हाथ गवाहियाँ देंगे, हाथ कलाम करेंगे, वो जिस तरह कलाम करेंगे हमारा उस पर ईमान है। चूँकि इसकी कैफियत, इसकी तफसील अल्लाह ने ज़िक्र नहीं की, हम उसकी तफसील बयान कर नहीं सकते। हमें उस मुद्दा और मकसद तक रहना है। हम गैर मकसद की बहसों में लग जाते हैं। अच्छा इस ज़बान में, अच्छा उस ज़बान में। इस हैबत को महसूस नहीं कर रहे हैं कि जब अपने आप को एक तस्वुर के अंदर आप लेकर के आए कि ज़बान जो है, हाथों ने बहुत से गुनाह किए, जिस्म ने बहुत से गुनाह किए, ज़बान झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो और हाथ गवाही दें इसने ये गुनाह किया, तो उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही होगी कि मेरा जिस्म मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। ये मकसद है जो मैंने समझना है। मैं इन बहसों में लग जाऊँ कि नहीं वो किस ज़बान के अंदर होगा, किस ज़बान में नहीं। हर वो बहस जो मकसद से हटाती है, इसे फ़ुज़ूलुल क़ौल कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान में उसको जिक्र नहीं करते, मकासद तक रहने को पसंद किया करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। और ऐसी जो फ़ुज़ूलुल क़ौल की अबहास किताबों के अंदर भी दाखिल हो चुकी है, उनसे भी सरफ़ नज़र करना चाहिए और मकासद तक रहना चाहिए, जिसका असर हमारे ईमान पर होता है, हमारे अमल पर होता है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।